ओम नमः शिवाय मित्रों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों का जो वर्णन किया गया है वे कौन हैं। उन्हीं के बारे में आज कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वह इसे वापस नहीं ला सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था। अब बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर किया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण दैवप्यान है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। हनुमान त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता माँ ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। ये थे 7 चिरंजीवी जिनका वर्णन हमने ऊपर किया। इन सब चिरंजीवियों का नाम सुबह सुबह लेने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसको निरोगी काया प्राप्त होती है। तो यदि संभव हो आप सभी इन नामों का उच्चारण सुबह अवश्य किया करें। तो जैसा कि आप सबने जाना इन चिरंजीवियों के बारे में, तो इनके बारे में एक बात मैं भी कहूँगा कि जैसे चिरंजीवी अर्थात ये आज भी स्वयं साक्षात जीवित हैं। जैसे देवलोक हो गया और गंधर्वलोक हो गया, आदि आदि ध्रुवलोक हो गया। यहाँ जो रह रहे हैं तो ये भी जीवित ही हैं, पर इनका देह जो है वो अलग है। ये दिव्य देहधारी हैं। जो देह हमारा है इस मृत्यु लोक में, जिस शरीर को लेकर हम पैदा हुए हैं, ऐसा देह उन देवताओं का नहीं है। उनका देह अलग है। और जो चिरंजीवियों की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, ये इसी मृत्यु लोक में जन्म लिया है और वही देह इनका आज भी विद्यमान है। इसका अर्थात वो कहीं गए नहीं हैं, यहीं पे हैं, हमारे जैसे रूप में ही हैं। क्या पता हम लोगों के बीच में ही हो, कहीं आते हों, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि उस मंदिर में अश्वत्थामा जी रात को आते हैं, पूजा कर जाते हैं। या कहीं विभीषण जी का भी जिक्र सुना है कि वो भी आते हैं, रात को शिव जी का पूजन करके जाते हैं। तो क्योंकि वो उनके पास शक्तियाँ तो हैं ही, इस करके वो हमें नहीं देख पाते, सामान्य आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाते। यदि हाँ हमें कोई तपबल वाला व्यक्ति हो जो तप साधना में लीन रहता हो, वो उन्हें ज़रूर देख सकता है और उन्हें वो भी स्वयं दिख जाएंगे, वो भी स्वयं दिख जाएंगे। ऐसा इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है। तो साक्षात वो आज भी विद्यमान। हनुमान जी देख लीजिए, आज भी विद्यमान, साक्षात यहीं पे घूम रहे हैं कहीं, या क्या पता कैलाश पर्वत पे चले जाते हों या कहाँ चले जाते हों, कहाँ आना जाना उनका चला रहता है। बाकी देवता भी यहीं पे हैं, जो चिरंजीवी हैं वो भी यहीं पर ही हैं, कहीं गए नहीं हैं। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर वो यहाँ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक गए, तो जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, कृपाचार्य ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, और कौन हो गया, बाली जी भी ब्रह्मलोक नहीं जा पाएंगे। ऐसे अन्य जो है, जैसे हनुमान जी चलो जा सकते हैं, वो तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, बूटी लानी थी उन्होंने, तब वो तो रात रात में हिमालय पर्वत से होकर आ गए थे। वो तो कहते भी थे, जब माँ किसने, क्या नाम है उसका, वो जो
कालनेमी जब उसने भगवान का मार्ग रोका था, तो उसने कहा तो था कि तुम मेरा मार्ग रोकने वाले कौन हो? यदि मैं चाहूँ तो प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है, मैं रात रात में ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके आ जाऊँ। तो वही बात है कि वो तो सब आ सके, क्योंकि अगर ये बाकी लोग अगर जाएं, चाहे वो कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा या बाली आदि कह लो, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का समय और वहाँ के समय में बहुत फर्क है। यदि वहाँ पे वो एक रात काट ले, उतने में यहाँ की सदियाँ बीत जाएंगी, कलयुग खत्म हो जाएगा। तो उनके चिरंजीवी रहने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और इस देह के साथ वो साक्षात जा नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि इस देह के साथ जो मृत्यु लोक का देह है, ये छोड़ के ही आगे लोकों में जाया जा सकता है। जैसे स्वर्ग में शरीर नहीं जा सकते, कोई बहुत ही तपस्वी, कोई बहुत ही जिस पर प्रभु की कृपा हो, उसकी बात अलग है। ये तो आम मनुष्य शरीर देह के साथ अन्य लोकों में नहीं जा सकता, फिर ये कैसे जाएंगे? तो इस करके ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं और कहीं ना कहीं हम सब के बीच में ही होंगे, जो हमें दिख नहीं पाते। तो उम्मीद है आपको ये रोचक जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।